किया है। और जब घोड़े को तैयार किया तो हुआ क्या कि तीनी घोड़ा में दरला महाराज घोड़े को तैयार किया, सारी सेना तैयार कर ली। चलो मेरे साथ में। में जाकर के जब पहुंचे हैं तो हुआ क्या, एक हिरन देखा। बीच में एक हिरन का पीछा किया, सेना तो भागती रही। जब शिकार और आगे की जोर बढ़ी है तो माता बहन भाई बंधुओं सारी सेना पीछे रह गई। जब सारी सेना पीछे रह गई, सेनाओं ने मन में सोचा अब जिनको पीछे कांते करे, शाम भी हो गई। जब शाम हुई सारी सेना पीछे लौट करके जब आई है तो छोटी रानी बोली, राजा कहाँ है? बोले मतलब राजा? बोले हाँ। बोले राजा तो चले गए एक हिरन का पीछे करते करते और हम वापस लौट गए। रानी बोली सही है, कोई बात नहीं, अगर चले गए तो चलो जान दो, शाम को आएंगे, कोई दिक्कत ना है। माता बहन भाई बंधु थोड़ी ज्यादा नहीं 10 मिनट इंतजार किया और इंतजार करने के बाद में तो खर्राटे मार के सोए गई। जब सोए गई उत्तान पाक चले, द्वार पर जाकर के पहुंची, आवाज लगाई रानी, हाँ रानी। अब सुनबे वालों वो कौन हो तू माता हो? कोई नहीं सुनना है। तो उसी समय महाराज जब देखा है कि छोटी रानी ने फाटक को नहीं खोला, उसी समय याद आ गई कि मैं याद सुनी मन में विचार करने लगे। अब जब तक ये फाटक नहीं खुल रही तब तक मतलब हम अपनी बड़ी रानी के पास में चले। माता बहन भाई बंधुओं वहां से वापस चले और जाकर के जब छोटी रानी को देखा कि वो गेट नहीं खोल रही, उसी समय बड़ी रानी के पास में पहुंचे, आवाज लगा दी रानी। माता बहन भाई बंधुओं प्रथम आवाज उस मैया ने सुन ली। मैया ने मन में विचार किया, हमें ये लग रहा है कि मेरी छोटी बहन ने हमें मारने के लिए भेजो है। एक तो तिल का मारा दिया, बोले छोटी बहन ने भेजा। एक मन में विचार आया, अगर मैं अपने पति के हाथों मर जाऊंगी तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। श्रोताओं आत्मा दो प्रकार की होती है अपने शरीर में, चेतना और उपचेतना।
चेतना कहती है कोई गलत कार्य करने के लिए जाओ, नहीं ये मत करो। उपचेतना कहते हैं करो करो, सब बाद में देख लीजिए, काहे को चिंता करत हो। मेरी श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने, बड़ी रानी ने महाराज फाटक को खोल दिया, और खोलने के बाद में महाराज अपने पति के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में माताओं अंगुली पकड़ ली, रोने लगी। आप बड़े दिनों के बाद में आए, अंगुली को पकड़ा और पकड़ करके चली है वो मां। श्रोताओं कि धीरे धीरे चली लिवाए, पकड़ी अंगुरिया सजाया पाए। महाराज अंगुली को पकड़ लिया, कहने लगी स्वामी पहले तुम बहुत अच्छे लगते थे, आज क्या बात हो गई स्वामी। धीरे धीरे चली निभाई, पकड़ी अंगुरियां सजने पड़ेगी, टूटे खटोला पले बैठा, पैर दबाई गई महाराज। टूटे खटोले पर बैठा लिया, रोने लगी स्वामी आप मेरे पास में क्यों नहीं आते। उत्तानपाद कहने लगे रानी हमें बहुत देर से भूख लगी है, कुछ हो तो हमें दे दो। और श्रोताओं उस गरीबनी के पास में कुछ नहीं था, एक जौ की रोटी, आहा एक जौ की रोटी लाई उठाई, नमक धर गयो बालोटी पे। महाराज एक जौ की रोटी उठाई, जवाब दिया स्वामी ये 3 दिन की रखी हुई है, आप खा लो। महाराज कहां भी जाता है भूख में कामनी कंठ को त्याग दे, भूख में डिग जाए बाल ब्रह्मचारी। भूख में कामनी कंठ को त्याग दे, भूख में डिग जा तू बाल ब्रह्मचारी। भूख में बड़े को माने घट जा तो है, भूख में छोड़ जा तू पतिव्रता नारी। महाराज वो जौ की रोटी 3-4 दिन की रखी हुई थी, आज मेवा के समान लग रही है, क्योंकि विद्वान भी कहता है कि भूख में कामने और कंठ को त्याग देत, और भूख में डिग जा तो बाल ब्रह्मचारी है। भूख में बड़न को और मान घट जातो है, और भूख में छोड़ जा तो पतिव्रता नारी है। महाराज उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रात्रि तो गुजारी। जैसे ही 4 बजे घड़ियाले ने घंटे को बजा दिया, जैसे ही घड़ियाले ने घंटे को बजाया, आज मैया कहने लगी और एक घड़ियाले आज वो गरीबनी की रात थी तो तूने ये क्या किया। उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगी रानी एक काम करो। बोले क्या। बोले अब हम जा रहे हैं। बोले स्वामी अब मुझे छोड़ करके मत जाओ। उत्तानपाद बोले काहे को चिंता कर रही हो, जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आया करूंगा। श्रोता बंधुओं वो पल कुछ और ही था जिस समय माता और महाराज उत्तानपाद दोनों लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे। माता बहन भाई बंधुओं, जो माँ बगैर पति के दर्शन किए सोती नहीं थी, बगैर पति के दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करती थी, लेकिन भोजन ग्रहण तो करती है, कलेजे पर पत्थर रख करके सो जाती है।
इधर महाराज जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो आज महाराज रोने लगी हो, मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, कहने लगी है, प्रार्थना करने लगी है कि मोह पे रूठ गए कर तारी दुखी मोई और देना रोरी बहना सूखी सब छीन गयो रे बहना। महाराज मैया को रोते हुए छोड़ दिया और उत्तान पाद आगे की ओर बढ़े। जैसे ही महाराज द्वार पर जाकर के पहुंचे, सुरजी ने कहा इधर आ, तो मई से कह रहे आ, एकदम से उत्तान पाद मन में विचार करने लगे, अरे विचार मत करो, इधर देखो, हम जान रहे तुम कहां थे, सारी रात तुम कहां थे, हम समझ गए, जब तुम इधर से गए थे तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, क्या बात है, कहाँ गए थे, तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है। जवाब दिया, सुनो ना कि रात सोते घर रहे जौहलम में रही धमकाई, बातिन की करियो याद कसम मेरी खाई, बातिन की करियो याद कसम मेरी खाई। तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है, हम समझ गए तुम सौत के घर थे। उत्तान पाद कहने लगे, चिल्ला कर क्या कह रही है, सौत के घर थे, तुझे पता होना चाहिए सारी रात हो गई चौखट पे पड़े माता बहन भाई बंधुओं, बतो ज्वालामुखी अति एकदम से बिल्कुल शांत हो गई। बोले स्वामी जी हम तो मजाक कर रही थी, मैंने सुंदर से